हेलो। क्या हाल है भाई? आ गए? बिल्कुल पढ़ाई करते रहें, बहुत महत्व है पढ़ाई का। और ये चैप्टर जो है बिना चित्र के है। हाँ, आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करें, सजेशन दें, और मैं आपके सामने क्या क्या बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और ये कब मिलेगा? जब आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी व्यू लिखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक तरीके से आपके सामने आऊँगा। आज जैसे कि 9 नंबर के चैप्टर मैंने आपके नोमेनक्लेचर के नियम बताए थे, जो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिए गए। अब मैं आपके सामने वही मैंने आपको बता दिया था, मेरी विशेषता है कि उसके लास्ट में मैं आपको अगले टॉपिक का बोल देता हूँ कि ये पढ़ाया जाएगा, जिससे आप बुक्स में पढ़ लें, स्टडी कर लें। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण की कौन कौन सी पद्धति होती हैं। तो पूर्व में भी मैं बता के आया था 9 नंबर के लेक्चर में, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ नामकरण की दो पद्धति होती हैं। बाई नोमियल, ये लिखा हुआ है बेटा, देखें यहीं से पढ़ें। और ट्राई नोमियल नोमेनक्लेचर, फर्स्ट सेकंड। इसका मतलब दो, और इसका मतलब तीन, यानी थ्री। इतना तो आप जानते ही हैं, थ्री। और ये टू। भाई ये क्या है? कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट थे, इन्हीं का पेरेंटल नाम या पिता द्वारा दिया गया नाम इनका कार्ल वॉन लिने था। इन्होंने जब ये नियम बनाए तो नियम बनाने के दौरान अपने नाम को बदलकर कैरोलस लीनियस कर लिया। और इन्होंने कहा कि ये जो कैरोलस है वो एक जीनस है, और जो लीनियस है वह एक स्पीसीज है। यानी ये एक नाम दो शब्दों से मिलकर बन गया। इस वजह से इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम दिया गया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा करने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी? जैसे कि आप और हम लोगों के यहाँ वहाँ पिछले लेक्चर में देखा होगा, तो छोटी जो चिड़िया जो विलुप्ति की कगार पर डेंजर्ड है, नेक्स्ट जनरेशन नहीं देख पाएगी। बचाओ, बचाओ, गर्मी में पानी रखो, छत पर दाना रखो, जिससे वो बच जाएगा। तो उसको आप और हम लोग गौरैया कहते हैं। साउथ में इसको पिच्चूका कहा जाता है। स्पेन वासी इसको गौरियन कहते हैं। पुर्तगाली इसको पार्डल कहते हैं। जापान के लोग इसको सुजून कहते हैं। और हॉलैंड के लोग इसको मुश कहते हैं। एक पक्षी, लेकिन नाम कई। यानी ये नाम वर्नेकुलर नाम कहलाते हैं, स्थानीय नाम कहलाते हैं, उसके लोकल नाम कहलाते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चल रहा। इस वजह से कैरोलस लीनियस ने अंतरराष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस के सामने ये कहा कि एक जीव का एक जो नाम होगा वह पूरे विश्व में जाना जाएगा, और वह दो शब्दों का होगा। उसी को द्विनाम नामकरण की पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम दिया गया। ये लिखा हुआ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीसीज। गौरैया का नाम क्या हो गया? पेसर डोमेस्टिकस। आप और हम लोगों का नाम क्या? होमो सेपियंस। कुत्ते का नाम क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। भैंस का बॉस बबल्स। अरे ये साइंटिफिक नेम हो गए बेटा। भूल जाओ लोकल नेम, वर्नेकुलर नाम भूल जाओ, स्थानीय नाम भूल जाओ, रट डालो इन नामों को। मैं आपके सामने कभी अगले लेक्चर या जो भी लेक्चर आएगा उसमें कुछ 10-20 नाम ऐसे बताऊंगा जो 11th-12th में पूछे जाते, लेकिन नीट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्या? तो वो उनके साइंटिफिक नाम रटना बेटा शुरुआत कर दो। भूल जाओ नीम को क्या कहते हैं, एजा डायरेक्ट का इंडिका। नीम को नीम नहीं, एजा डायरेक्ट का इंडिका याद करें आप लोग, ठीक है? तो ये साइंटिफिक नाम बेटा जरूर याद करें। तो ये रीजन था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन कभी कभार ये नाम तो दे दिया गया, लेकिन परिस्थिति वहां भिन्न है वातावरण की। तो उस समय क्या होता है कि कोई जीव अपनी मूल जाति से लक्षणों में भिन्न हो जाती है। कोई जीव अपनी मूल जाति से बेटा लक्षणों में भिन्न हो जाती है। तो क्या किया जाए? क्या एक नई जाति नाम दिया जाए? वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, अभी कुछ लक्षणों में भिन्न हुई है, पूर्ण रूप से नई जाति नहीं बनी है। तो वहां साइंटिस्ट ने कहा कि वहां इसको अपन तीसरा नाम दे सकती है, और वह तीसरा नाम स्पीसीज के आगे लिखा जाएगा, जिसको सब
स्पीसीज कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा बेटा? सब स्पीसीज के नाम से जाना जाएगा, यानी एक नाम के 3 शब्दों से मिलकर बना होगा। एक नाम जब 3 शब्दों से मिलकर बना होता है तब उसको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर या त्रिनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह पद्धति भी वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? पूर्व में कहीं ना कहीं मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान करें, ध्यान करें। चलिए कोई बात नहीं, इंडिकेशन है कि सर आप ही ध्यान दिला दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर बेटा हमारा तो कर्तव्य है, हम तो ध्यान दिलाएंगे ही। पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज और तीसरा सब स्पीसीज। ये आ गया, देख लीजिए। तो जैसे आपके सामने मैं चल रहा था कौआ, क्राव, काला वाला वही कौआ है ये बेटा, सबने देखा होगा, बहुत अच्छा। इसको जो वास्तविक तौर पर इसका जो वैज्ञानिक साइंटिफिक जो नेम था वो का नहीं सोच पाए। अरे भाई बड़ा समस्या, पिछले टॉपिक को नहीं देख रहे हैं बेटा, तभी मैं कह रहा हूं बच्चों के व्यू नहीं आ रहे हैं, नाम ध्यान करें। चलिए, कार्वस स्प्लेंडेंस, क्या नाम है? कार्वस स्प्लेंडेंस इंडिया में पाया जाता है, बर्मा में पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है। ये 3 लेकर वैज्ञानिकों ने नाम बताए थे इसके। अभी मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। ये इंडिया में ये नाम दिया, बर्मा में इसको जो नाम दिया गया वह भी जीनस स्पीसीज यही था। जो श्रीलंका है ना, वहां भी यही नाम था। तो फिर क्या, लेकिन यहाँ के जो कौवा थे, जो क्राव थे, वो कुछ लक्षणों में भिन्न थे बेटा। इस वजह से साइंटिस्ट ने इसको तीसरा नाम दिया, तीसरा शब्द दिया। वह शब्द था, मैं इसको अलग लिख रहा हूं, स्प्लेंडेंस नाम दिया गया। बर्मा को इंसुलेंस नाम दिया गया और श्रीलंका को प्रोटीगैलस नाम दिया। तो ये जो 3 नाम दिए गए, तीसरा नाम जो था, इसी को सब स्पीसीज कहा गया। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। लेकिन ये जो पद्धति है बहुत कम जंतुओं के लिए नामकरण के लिए तैयार हो पाई, लेकिन ये पद्धति पौधों में लागू नहीं होती है। तो बेटा इतना आपको कायम पढ़ना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में। ठीक है बेटा, तो ध्यान रख लें, इनको रटना है, विषय ध्यान रखें, रटें लेकिन समझ कर रटें। ठीक है, तो ओके बाय, चलो।